मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आरती आप सभी का नोटबुक आईएएस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हमारी करंट अफेयर्स की क्लास की नेक्स्ट क्लास है, उसमें आप कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपने कल की करंट अफेयर्स की क्लास देखी होगी। उसमें मैंने पूरा दिसंबर में लास्ट वीक का पूरा करंट अफेयर डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे और बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं उस महीने की या उस हफ्ते की मैंने सारी उसमें बताई हैं। ठीक है, तो डेली जैसे हम स्टार्ट करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं क्वेश्चंस का। तो आज हम स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन पहले, फिर उसके बाद हम अपने करंट की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो क्या है क्वेश्चन? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले साइबर सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? पहला हमारा है ऑप्शन इंदौर, फिर चंडीगढ़ है, तीसरा है गुड़गांव और चौथा है बेंगलुरु। आप ऑप्शन से एक बार देख लीजिए। पहला क्या है? इंदौर, चंडीगढ़, गुड़गांव और बेंगलुरु। आंसर आप मार्क कर लीजिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंडीगढ़। ठीक है, इस सेंटर को क्या कैनकॉप्स भी कहते हैं? तो आपसे पूछ सकता है कि सेनकॉप किस सेंटर को कहते हैं? तो हाल ही में चंडीगढ़ में जो सेंटर खोला गया है अमित शाह जी के द्वारा, साइबर सुरक्षा केंद्र, उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो ध्यान से पढ़िए, क्या है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन देखते हैं। पहला है वीता दानी, दूसरे हैं गिलतिका कौल, तीसरे ऑप्शन है हितेश कुमार मकवाना, चौथा ऑप्शन है हीरालाल समारिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वीता दानी। एक नेक्स्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किया यहाँ पे, क्या है? गीतिका सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय मेडिकल ऑफिसर बनी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में किसे सियाचिन में मेडिकल ऑफिसर चुना गया है या पहली महिला कौन सी है? तो कौन है यहाँ पे? गीतिका। फिर एस मकवाना के बारे में एक लाइन है, ये भारत के महासर्वेक्षक बने थे, आप ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश में हिंद महासागर संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन देखते हैं हम। हमारा पहला ऑप्शन है थाईलैंड, दूसरा है इंडिया, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है सिंगापुर। आप ऑप्शन देख लीजिए, इसका सही आंसर होगा हमारा थाईलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? 24 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 21 दिसंबर। देख लीजिए आप कब मनाया गया है। जिसको आता है वो मार्क कर सकता है। तो कब मनाया गया है? इसका ऑप्शन है पहला 24 दिसंबर को मनाया गया है। ये है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। ठीक है, एक वर्ल्ड कंज्यूमर डे भी मनाया जाता है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे या राइट डे, वो मनाते हैं हम 15 मार्च को। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं हम 24 को, और अंतर्राष्ट्रीय मनाएंगे या मतलब वर्ल्ड का मनाते हैं कब? 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने मिशन इनोवेशन @75 डेज नामक पहल शुरू की है? तो क्या है? हाल ही में किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज लॉन्च की है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है बिहार, तीसरा है एमपी, चौथा है छत्तीसगढ़। आप आंसर चेक कर सकते हो। इसका सही आंसर होगा बिहार। ये पुलिस से रिलेटेड है। ठीक है, पुलिस से रिलेटेड है। उनको अब ये बोला गया है कि आप कोई भी केस होता है तो आपको 75 डेज के अंदर उसको सॉल्व करना होगा, उससे रिलेटेड है। पुलिस सुधार के अंतर्गत इसको लाया गया है। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लासेस में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम दिसंबर माह के जो भी 2023 के जो भी इम्पोर्टेंट समिट हुए हैं, क्योंकि समिट से कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, तो मेरे जितने भी समिट हुई हैं इस साल में 2023 में, वो सारी मैंने एक जगह कंपाइल करके रखी हैं ताकि आपको आसानी हो, सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाएंगी। तो हम उनका डिस्कशन कर लेते हैं। क्या है 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट समिट्स? पहला हमारा है क्या? ब्रिक्स समिट 2023 में कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी।
साउथ अफ्रीका में हमारी अभी 2023 की हुई है, तो क्रम के अनुसार 2024 में कहाँ होनी चाहिए थी? ब्राज़ील में। लेकिन अगले साल ब्राज़ील में ना होकर रसिया में होगी, क्योंकि ब्राज़ील ने होस्ट करने से मना कर दिया है। ब्राज़ील ने होस्ट करने से मना इसलिए किया है क्योंकि G20 की समिट 2024 में ब्राज़ील होस्ट करने वाला है, तो वो एक साल में 2 बड़ी बड़ी समिट्स होस्ट नहीं कर सकता है। इसलिए नेक्स्ट ईयर की जो समिट है वो कौन होस्ट करेगा? ब्रिक्स की रसिया करेगा, क्योंकि ब्राज़ील ने मना कर दिया है। ब्राज़ील नेक्स्ट ईयर G20 की समिट को होस्ट करेगा, इसलिए ब्रिक्स को होस्ट करने से मना कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है SCO 2023। SCO 2023 कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है, संघाई कॉरपोरेशन है। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? 18वां G20 समिट अभी कहाँ पे हुआ है? रिसेंटली अभी दिल्ली में हुआ था, इंडिया में। इंडिया में हुआ है। 2024 में G20 का समिट कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में, बताया ना, ब्राज़ील में हो रहा है 2024 में, और G20 का समिट, इसलिए वो ब्रिक्स की समिट को नहीं होस्ट करने वाला है। ठीक है, शेरपा कौन थे इसके? शेरपा थे अमिताभ कांत। और थीम क्या थी? आपसे थीम पूछ सकता है कि हाल ही में हुए G20 समिट की थीम क्या थी? तो थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर, मतलब वसुधैव कुटुंबकम जैसी कुछ अवधारणा से रिलेटेड था ये। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट है। 49th G7 समिट कहाँ हुआ है? जापान में हुआ है। 49th G7 समिट कहाँ पर हुआ है? जापान में। क्वाड 2024 को भारत होस्ट करेगा। ठीक है, क्वाड 2024 को कौन होस्ट करेगा? भारत होस्ट करेगा। क्वेश्चन पूछता है ऐसे, क्वाड 2023 किसने होस्ट किया था? ये किया था जापान ने। ठीक है, 43rd आसियान समिट 2023 इंडोनेशिया होगा, ये इंडोनेशिया जकार्ता में हुआ है। तो पूछ सकता है कि 2023 की आसियान की समिट कहाँ हुई थी? तो इंडोनेशिया जकार्ता में हुई थी। बिम्स्टेक समिट 2023 कहाँ हुई है? थाईलैंड में हुई है। नेक्स्ट हमारा है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के कहाँ हुए हैं? बर्मिंघम में हुए हैं, UK 2016। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, लेकिन कहाँ हुए हैं? UK। नेक्स्ट हमारा है 9 पॉइंट, फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ है? तो फीफा फुटबॉल से रिलेटेड जो वर्ल्ड कप है 2022 का कहाँ हुआ है? कतर में आयोजित हुआ है, जिसमें किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है, फ्रांस को हराकर जीता है। ठीक है, तो याद रखिएगा फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है 2022 का कहाँ हुआ है? कतर में हुआ है। अर्जेंटीना जीता है, ये विनर है, और फ्रांस को हराया है। 2026 में कहाँ पे होने वाला? USA, मैक्सिको, कनाडा में होगा। तो 2026 में जब फीफा वर्ल्ड कप होगा वो कहाँ पर होगा? वो होगा आपका USA, मैक्सिको, कनाडा में। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। 10 नंबर पर हमारा क्या है? समर ओलंपिक्स 2020 टोक्यो में हुए हैं। जो समर ओलंपिक्स 2020 के कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए हैं। 2024 में होने वाले हैं समर ओलंपिक्स फिर से, वो कहाँ पे होंगे? पेरिस में होंगे। 2028 में कहाँ पर होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे। क्रिकेट को दूसरी बार शामिल किया जाएगा। जब 2024 में ये होंगे तो क्रिकेट को दूसरी बार शामिल किया जाएगा इसमें, इसके पहले एक बार हुए हैं बस। नेक्स्ट हमारा है इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ दिसंबर माह में जितने भी इम्पॉर्टेंट दिवस रहे हैं वो सारे मैंने एक जगह नोट किए हैं, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह मिल जाए। दिवस से मतलब जो डेज होते हैं, इंपॉर्टेंट डेज होते हैं, उनसे एक आधे क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो दिसंबर के माह में जितने भी हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली मिलती रहेंगी। ओके, पहला हमारा है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को कौन सा दिन होता है? वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को एक और दिन भी मनाया जाता है, क्या है? इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को हटाने के लिए, जो अबॉलिशन करने के लिए जो डे मनाते हैं इंटरनेशनल, वो मनाते हैं 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 3 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स। डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए हम कब मनाते हैं? 3 दिसंबर को मनाते हैं। ओके, 4 दिसंबर को हम कौन सा दिन मनाते हैं? इंडियन नेवी डे। इंडियन नेवी डे मनाते हैं हम लोग 4 दिसंबर को।
5 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 5 दिसंबर को हम मनाते हैं, 2 दिन मनाते हैं, 2 चीज़ें हैं इसे मनाने के लिए। वर्ल्ड सॉइल डे, ये हमारा पहला हो गया, और दूसरा है इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे। ठीक है, 2 हैं, वर्ल्ड सॉइल डे और इंटरनेशनल वॉलंटियर्स डे मनाते हैं 5 दिसंबर को। 6 को कुछ नहीं है। 7 को जो इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाते हैं। एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाते हैं हम 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर को एक और भी दिन सेलिब्रेट करते हैं हम, वो क्या है? आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे। आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे मनाते हैं हम कब? 7 दिसंबर को। तो ये 2 चीज़ें एक ही दिन मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाते हैं हम? 9 दिसंबर को। उसके बाद हमारा क्या है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। जैसे यहाँ पे आपने देखा है 1 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ये भी याद रखेंगे ना 6 दिसंबर को ऐसा कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, या ये आपको याद है और याद है कि 6 दिसंबर को ऐसा कुछ नहीं था, तो ऑप्शंस में अगर आपका पूछ लेता है कि नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे कब मनाते हैं, 2 3 5 6, तो आपको पता है 6 को कुछ नहीं होता, 6 पहले से कट कर देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट हमारा है 11th ऑफ दिसंबर। 11th ऑफ दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाते हैं। इंटरनेशनल माउंटेन्स डे मनाते हैं 11th ऑफ दिसंबर को। 12 दिसंबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे मनाते हैं हम 12 दिसंबर को। 12 दिसंबर को एक और भी दिन मनाते हैं हम, क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी। डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाते हैं कब? 12 दिसंबर को। उसके बाद 13 को कुछ नहीं है। 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। ये कुछ नहीं है, कंजर्वेशन डे मनाते हैं। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाते हैं 14 ऑफ दिसंबर को। 18 ऑफ दिसंबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल माइग्रेंट माइनॉरिटी राइट्स डे। तो माइग्रेंट माइनॉरिटी राइट्स थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये मनाएंगे हम 18 ऑफ दिसंबर को। 19 कुछ नहीं होता है। 20 को दिया है क्या? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे। ठीक है, ये मनाते हैं 20 को। 22 को मनाते हैं हम नेशनल मैथमेटिक्स डे। नेशनल मैथमेटिक्स डे आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारी करंट अफेयर्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है। कब है? 22 दिसंबर को होती है। इससे रिलेटेड आप पीछे के कुछ चेक करेंगे दिनों में, बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड रही हैं। लास्ट हमारा है 23 दिसंबर। 23 को क्या मनाते हैं? नेशनल फार्मर्स डे। नेशनल फार्मर्स डे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 इम्पॉर्टेंट है, आप सब नोट करते जाइएगा, सारी चीज़ें नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं इनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा। नेक्स्ट हमारा है 20वां फीफा क्लब विश्व कप 2023। 20वां फीफा क्लब विश्व कप 2023, इसके बारे में है, खेल से रिलेटेड ये न्यूज़ हमारी है। आयोजन कहाँ हुआ है? सऊदी अरब में आयोजन हुआ इसका। फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी क्लब ने फ्लूमिनेस क्लब को 4-0 से हराकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप 2023 जीता है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में सऊदी अरब में आयोजित हुए फीफा क्लब विश्व कप में किसने जीत हासिल की है पहली बार? तो मैनचेस्टर सिटी क्लब ने। मैनचेस्टर सिटी क्लब ने हासिल की है जीत, किसको हराकर? फ्लूमिनेंस क्लब को। फ्लूमिनेंस क्लब को 4-0 से हराकर जीत हासिल की है। यहाँ पर बेस्ट प्लेयर किसे दिया गया है? बेस्ट प्लेयर का अवार्ड दिया गया है रोड्री को। मैनचेस्टर सिटी से रिलेटेड है, ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फेयर प्ले अवार्ड। फेयर प्ले अवार्ड किन्हें दिया गया है? एआई इतिहाद क्लब को दिया गया है। एआई इतिहाद क्लब कहाँ से रिलेटेड है? सऊदी अरेबिया से रिलेटेड है, तो इसको फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है। और ये कौन सा हमारा फीफा वर्ल्ड कप था? 20। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 6ठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन। 6 भारतीय विज्ञान सम्मेलन और एक्सपो 21 से विज्ञान सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो एक्सपो 21 से 24 दिसंबर तक अहमदाबाद गुजरात में किया गया है। ठीक है, तो 6ठा भारतीय विज्ञान सम्मेलन कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है, एक्सपो में, और 21 से 24 दिसंबर को किया गया है ये।
यह सम्मेलन विज्ञान भारती और गुजरात सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है या किया गया है। तो किसके किसके साथ किया गया है इसको? विज्ञान भारती ने और गुजरात सरकार, इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर के इसका आयोजन कराया है, भारतीय विज्ञान सम्मेलन का। ये 6 था, ठीक है। थीम क्या थी इसकी? मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी अ न्यू इंटीग्रल विजन फॉर डेवलपमेंट। अ न्यू इंटीग्रल विजन फॉर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को लेकर एक नया विज़न तैयार करना, उससे रिलेटेड कुछ नई नीतियां बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, उससे रिलेटेड इसकी थीम रखी गई है। उद्देश्य क्या है? किसी भी भारतीय भाषा में संचार की संभावनाओं के साथ पारंपरिक और आधुनिक विज्ञान के बीच संचार का एक चैनल प्रदान करना। तो क्या करना है? किसी भी भारतीय भाषा में, किसी भी भारतीय भाषा मतलब कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई भी भारतीय भाषा है, जो संविधान में 22 भाषा हैं, उसमें से किसी में भी संचार की संभावनाओं के साथ पारंपरिक और आधुनिक विज्ञान के बीच संचार का एक चैनल प्रदान करना। मतलब जो आधुनिक और पारंपरिक विज्ञान की कुछ चीज़ें हैं, जैसे आधुनिक विज्ञान जो हमारा नया साइंस टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, और जो हमारी पुरानी साइंटिफिक परंपराएं हैं, उनको मिलाकर के कुछ ऐसा बनाना ताकि लोगों का थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट हमारा तानसेन समारोह। तानसेन समारोह 99वां तानसेन समारोह अभी हाल ही में हुआ है। तो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर को हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ग्वालियर एमपी में हुआ है, ठीक है। ग्वालियर एमपी में हाल ही में तानसेन समारोह हुआ है। तानसेन समारोह है तो किससे रिलेटेड होगा? गायन से रिलेटेड होगा, ठीक है। गायन से कह सकते हैं आप, म्यूजिक से रिलेटेड कह सकते हो आप, ठीक है। एमपी सांस्कृतिक विभाग द्वारा हर वर्ष मनाया जाता है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा मनाया जाता है। आयोजन सिंधिया राज्यकाल में 1924 में हुआ था। आयोजन कहाँ हुआ था? सिंधिया राज्यकाल में 1924 में हुआ था। शास्त्रीय संगीत के लिए राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? पंडित गणपति भट्ट को प्रदान किया जाएगा, ठीक है। राजा मानसिंह तोमर सम्मान मालवा कला उज्जैन को मिलेगा। तो क्या हमारा क्या है नेक्स्ट? राजा मानसिंह तोमर सम्मान मालवा कला उज्जैन को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट हमारा है यूनेस्को। तो यूनेस्को से रिलेटेड है कुछ, क्या है? सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को का वो काम करता है ना। कोई भी हेरिटेज बिल्डिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो अपने आप में बहुत यूनिक है, उसको संरक्षित रखने के लिए यूनेस्को हमेशा आगे रहता है। तो क्या है? सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को ने एशिया प्रशांत पुरस्कार प्रदान किया है। तो एशिया, आपसे पूछ सकता है कि एशिया प्रशांत पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो यूनेस्को ने प्रदान किया है। किससे रिलेटेड है ये? सांस्कृतिक विरासत संरक्षण से रिलेटेड है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो थे जिनको दिया गया है, उनके नाम क्या है? रामबाग गेट इन अमृतसर। तो रामबाग गेट कहाँ पे है? अमृतसर में है। उसको किस चीज़ के अवार्ड दिया गया? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। किसको? रामबाग गेट इन अमृतसर को। ये मैचिंग के फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट है पंजाब पर्पल हवेली होगा ये। पंजाब पर्पल हवेली किसके लिए इसको क्या दिया गया है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए दिया गया है इन्हें। कर्णिकारा मंडपम ऑफ कुन्ना मंगलम भगवती टेम्पल। तो क्या है? इन केरला। इसको किसके लिए दिया गया है, या इसकी मतलब लिस्ट क्या, इसलिए इसमें नाम क्या है इनका? अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन इनको दिया गया है, केरला जो मंदिर है। इपिफैनी इन हरियाणा, डेविड सासोन लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम इन मुंबई एंड बीकानेर हाउस न्यू दिल्ली, अवार्ड ऑफ मेरिट अवॉर्डेड, ठीक है। कौन सा है? एपिफैनी ऑफ हरियाणा, डेविड सासो लाइब्रेरी, रीडिंग रूम इन मुंबई, बीकानेर हाउस इन न्यू दिल्ली, अवार्ड ऑफ मेरिट अवॉर्डेड, इनको दिए गए हैं अवार्ड्स ये। नेक्स्ट हमारा है क्या? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी कहाँ कब शुरू हुई थी? 2008 में। इसमें मेंबर्स कितने हैं टोटल? 27 मेंबर्स हैं,
ठीक है। एक स्वैच्छिक और समावेशी पहल है, जो भी इसमें 27 मेंबर्स हैं वो स्वेच्छा से इसमें आए हैं, उन्होंने स्वेच्छा से ग्रुप ज्वाइन किया है, जो समुद्री सहयोग बढ़ाने व क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित की गई है। जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं, कोस्टल जो कंट्रीज़ हैं वो सारे इसमें आते हैं, ठीक है। वो क्षेत्रीय सुरक्षा बढ़ाने के लिए और समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए आपस में आके गठित हुए हैं, उन्होंने आपस में आके एक साथ ज्वाइन किया है। जो IUN इसकी है वो 8वां संस्करण था। मेज़बानी किसने की है? रॉयल थाई नेवी द्वारा की गई है, थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है, ठीक है। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी जो हमारी हुई है वो 8वीं थी, ठीक है। ये 8वीं संगोष्ठी थी हमारी, और इसकी मेज़बानी किसने की है? रॉयल थाई नेवी ने की है, रॉयल थाई नेवी ने की है, जो कहाँ पे है? थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है, थाईलैंड के बैंकॉक में हुई है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। तो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं कुछ पिछले दिनों को मैंने डिस्कस किए हैं। साथ में इसमें नया ऐड क्या किया था? जिसमें नया ऐड किया था जो भी 2023 के इम्पॉर्टेंट समिट रही है वो मैंने ऐड की है। और दिसंबर में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज़ रहे हैं, कोई दिवस मनाया गया है अगर दिसंबर में, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, ठीक है। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए, और हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है नोटबुक IAS का, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं ताकि हमारे आने वाले कार्यक्रमों का आप लाभ उठा सकें। हम बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्या है? टेस्ट सीरीज़ है हमारी, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ है। RO का हमारा क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। हम टेस्ट सीरीज में UPSC, UPPSC और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के लिए हम टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। डेली प्रैक्टिस है, मतलब डेली उत्तर लेखन अभ्यास भी कराते हैं, MCQ फॉर्म में अभ्यास भी कराते हैं आपका। बहुत सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन हम मोड में अवेलेबल हैं आपके लिए। तो इन चीज़ों को कंटिन्यू फॉलो करने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और थैंक यू, हैव अ गुड डे।